हेलो गाइस, दिस इज सिंह एंड वेलकम टू स्टडी गो 3.0। तो भाई इस वीडियो में हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम का सेकंड टाइप के हमारे कुछ क्वेश्चन रह गए, यानी कि 8 क्वेश्चन रह गए हैं। 91 से लेकर 98 तक हम करेंगे। यानी कुछ समय हो गया है, हमारा काफ़ी गैप हो गया है, हमने वीडियो नहीं डाल पाई क्योंकि मेरा पेपर था, इस वजह से। ठीक है ना। तो पेपर के बारे में हम डिस्कशन बाद में करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम क्या करते हैं, 91 से लेकर 98 तक क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, जरा इसे करिए और करने की कोशिश भी करिए। ठीक है ना। तो देखिए 91 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1000 से छोटी कितनी प्राकृतिक संख्याएं 5 या 7 से विभाज्य हो। यानी कहा गया है जो 1000 से नीचे की जो संख्याएं हैं, 1000 काउंट नहीं करना, 1000 से छोटी। ठीक है ना। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 7 से विभाज्य हो लेकिन 35 से ना हो। तो ठीक है ना। तो इसे निकालेंगे। तो 91 वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, देखिए। ठीक है ना। क्या कह रहा है, 1000 से नीचे। तो 1000 से नीचे कौन सी होगी, 999 है ना। तो देखो ये कहा गया है ये 5 से विभाज्य है या 7 से। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, लेकिन ये 35 से विभाज्य नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये देख लेंगे कि इसमें 5 से विभाज्य ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य है। इसी प्रकार 7 से देख लेंगे, इसी प्रकार 35 से देख लेंगे। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, देखो जब इसका निकल के आ जाएगा, इनकी संख्याएं निकल के आ जाएंगी, ये कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 7 से विभाज्य है, उसमें से हम 35 से जो जितनी संख्या निकालेंगे उसको घटा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि 999 तक 5 से विभाज्य ऐसी कौन सी संख्या है। डायरेक्ट अपन को क्या करना है, 5 का भाग दे जाओ इधर। ठीक है ना। तो वो संख्या निकल के आ जाएगी। देखो 5 से जो विभाज्य होगी, यानी 5 से विभाज्य संख्याएं मैं लिख देता हूँ ध्यान के लिए। तो देखो 5 एकम 5, कितनी बची यहाँ पे 4। तो 9 पंजे 45, कितनी बची 4, सॉरी कितनी बचे, हाँ 9 पंजे 45। ठीक है ना। देखो 5 एकम 5, 4 बची, फिर 5 9 45, फिर कितनी बची 4, 5 9 45। जो अपना शेषफल बचता है उससे अपना कोई मतलब नहीं है। अपन को ये देखना है कि हमारा भागफल कितना आ रहा है। ठीक है ना। क्योंकि हमें ये देखना है कि 5 से विभाज्य ऐसी कितनी संख्या है। तो कितनी है 999। इसी प्रकार 7 से निकाल लेंगे, 7 से विभाज्य संख्या कितनी होगी। तो देखिए 7 का भाग इसमें दीजिए, 7 एकम 7, कितना बचा 2, 7 चौक 28, कितना बचा 1। तो कितनी बच जाएगा, 7 कम 7 दूनी 14, 142 हो गई। इसी प्रकार हम 35 से देख लेंगे। ठीक है ना। इसे जोड़ लेंगे और 35 वाले को घटा देंगे। ठीक है। इसे जोड़ लेते पहले, कितना हो रहा है देखो 9 तो कितना हो गया 11, 1 हासिल 14, 1 ये 341 हो गई, जो कि 5 और 7 से विभाज्य है। अब देखो 35 से क्या, अब इसको देखेंगे कि यानी कि 999 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 35 से विभाज्य है। तो क्या करेंगे हम 999 में क्या करेंगे, 35 का भाग देंगे, इस प्रकार दे लेते हैं। तो कितनी बार जाएगा ये 70 बार, कितना बचा अपना 9, यहाँ से कितना बचा 2। ठीक है ना। यहाँ से 9। अब कितनी बार जाएगा इधर 8 3 24, लगभग 8 आ जाएगा। ठीक है ना। देखो 8 पंजे 40, 4 बचा, 8 3 24, 24 4 28। ठीक है ना। हासिल कुछ भी हमें कुछ नहीं करना। कितना आया 28। यानी कि 35 से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं ये हमारे पास है 35। कितनी है 35। ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आई। एक बार फिर से देखिए, हम 5 का भाग देंगे, इससे हमें ये वो संख्या निकल के आएंगी जो 5 से विभाज्य है। यानी कि 199 ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य है और 142 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है। ठीक है ना। और 35 नहीं इधर 28 आया था। ठीक है ना। और 28 ऐसी संख्याएं हैं जो 35 से विभाज्य है। तो हमें क्या निकालना है कि 35 से विभाज्य नहीं है, सिर्फ किससे है 5 या 7 से, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लिया 341, माइनस कर देंगे इसको 28 को। ठीक है ना। लेकिन इसका दुगना करना पड़ेगा। दुगना क्यों करना पड़ेगा, देखो यानी कि मैं इसमें एक संख्या ले लूँ जैसे कि 35 होगी, यानी 1 से लेके 1000 के बीच में 35 एक ऐसी संख्या आएगी कि नहीं आएगी, आनी है। इसमें भी आएगी ना, आएगी। तो भाई यहाँ पे देखो ये 5 से विभाज्य है, ये 7 से विभाज्य है, ये 35 से विभाज्य है, ये भी है, और 35 से विभाज्य है, ये भी है। तो मतलब ये है कि एक ऐसी संख्या 35 से जो विभाज्य है वो डबल बार आ रही है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो हम क्या करेंगे, उसका दोना ही तो घटाएंगे। तो इसलिए हमने इसका क्या कर दिया, दोगुना। तो 341 माइनस इसका करेंगे तो कितना आएगा अपना 56, और 56 इसमें से माइनस कर देंगे। 11 में 6 5, इधर कितना 3, 13 में से 5 गए तो 8, इधर 2। तो अपना आंसर क्या निकल के आया 285। ठीक है ना। तो हमारा पहला ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो
तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है 92वां, ठीक है ना, वो आप करने की कोशिश करिए, पढ़िए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। तो देखिए 92वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ये हमसे कह रहा है यदि 5 अंकों वाली संख्या दी है हमारे पास, क्या दी है अपनी 5, 3, 8, x और y, ये दिया है और कहा है कि संख्याएं 3, 7 और 11 से पूर्णतः विभाज्य है, यानी किससे विभाज्य है 3 और 7 और 11 से, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर का मान ज्ञात करो, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे x और y का मान निकालना है। तो देखिए हमारे पास दिया है 3, 7 और 11, ठीक है ना। अब इसका हम क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे, क्या निकालना है हमें एलसीएम, इनका क्या निकालेंगे एलसीएम। तो देखिए एलसीएम क्या आएगा अपना 7 21, 21 का गुणा जब 11 से करेंगे तो 11 कम 11, 1 बची 11 दूनी 22 और 31, यानी कि क्या आएगा 231, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब ये देख लेंगे कि 231 का हम कितनी बार ऐसे गुणा करें जो इसके लगभग आए, ठीक है ना। तो देखो ये अगर मैं 231 का वर्ग करने की कोशिश करूं, देखो यहाँ तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है इसके बराबर, यानी कि 231 का मैं मल्टीप्लाई जब करूंगा तो कितना आएगा हमारा आंसर 53,361, ठीक है ना। तो दोस्तों आप कर लेना इसका मल्टीप्लाई। अब इसके बाद देखिए यानी कि इसके लगभग नहीं पहुंच रहा है ना, ये थोड़ा सा कम पड़ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं यानी 31 है तो 233 लगभग करता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा अपना, इनका लगभग आएगा 5, 3, 8 और साइड 2, 8, लगभग इतना ही आएगा, ठीक है ना। तो आप करके देख लेना, नहीं 8 3 कम 3 सॉरी 3 आएगा, ठीक है ना, ये इतना आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा अपना 53, यानी इनका मल्टीप्लाई करने पर हमारा आएगा 53,823, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये देखिए ये सेम संख्या मिल गई। तो यहाँ पे x का मान कितना है 2 और यहाँ पे y का मान कितना है 3। तो हमसे क्या पूछा है x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर, ठीक है ना। तो x स्क्वायर का मान देखो यहाँ पे 4 और y स्क्वायर यानी 3 यानी 9, आंसर क्या आएगा 13, ठीक है ना। 13 हमारा आंसर हो गया। तो देखिए ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, दूसरा है। तो इस प्रकार हमने कर लिया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, जरा ऐसे करिए, ठीक है। देखो 53वां क्वेश्चन सॉरी 93वां, इसे पढ़िए और करिए, ठीक है ना। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए 53वां क्वेश्चन, आ जा भाई तू भी, ठीक है ना। देखते हैं इसको करने की कोशिश करते हैं। ये सवाल हमसे क्या कह रहा है, यदि संख्या इतनी दी है तो यार से पूरी तरह से विभाज्य, तो x का मान, अरे यार ये बार बार दे देते हैं सिंपल सवाल। तो देखिए इसे करते हैं, क्या दिया है, ये क्या है 5x और 8, ये दिया है सॉरी 4 है, ठीक है ना, ये दे दिया है, ठीक है। और कहा ये 8 से पूरी तरीके से विभाज्य है। तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा, सबसे छोटा निकालना है, ठीक है ना। और 8 का नियम मैंने कईयों बार बताया है कि संख्या के आखिरी 3 अंकों में 8 का भाग अगर चला जाता है वो तो जो पूरी संख्या होती है वो 8 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो आखिरी 3 अंकों में हम 8 का भाग देंगे और x की जगह हमें क्या रखना है, न्यूनतम मान रखना है। तो सबसे पहले हम 0 ही रख लेते हैं, ठीक है ना, 0 से। तो 8 का भाग दो, तो 8 संख्या 48, 2 4 8 24, तो ये x बराबर 0 आ गया, खत्म। ये तो हमारा हो गया तुरंत, ठीक है ना। और न्यूनतम पूछा है, आगे निकालने की कोई जरूरत है नहीं, आगे भले कितने भी आए, ठीक है ना। तो देखिए चौथा ऑप्शन हमारा एकदम सही है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, जरा इसे करिए, ठीक है ना। तो करिए जल्दी से अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, जब 200 को एक धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है 8। तो x की कितनी मान हो सकते हैं, ठीक है ना, ये बताना है। यानी कि कोई संख्या अपनी 200 है, ठीक है ना, और x से अगर मैं भाग दिया जाऊं तो शेषफल कितना आएगा 8। तो x की जगह तो वो कौन सी भी संख्या हो सकती है और अलग अलग हो सकती है। तो यही हमको निकालना है, ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, ठीक है ना। अब एक एक से भाग देने नहीं बैठना, ठीक है ना। देखो कैसे करेंगे इसे। तो देखिए यानी कि अगर मैं 200 में से 8 को माइनस कर दूं तो कितना आएगा अपना 192। यानी जब मैं 192 से अगर 200 को विभाजित करूं तो 8 शेषफल आएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जो 192 है उसके करूंगा फैक्टर, ठीक है ना। तो देखो फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 2 9 18, 2 6 12, 2 से करेंगे 2 चौका 2 8 16, इसे 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से फिर
6 बार, 2 से फिर 3 बार और ये 3 से 1 बार। तो देखिए अब मैंने पहले भी बताया था ऐसा क्वेश्चन धन पूर्णांक वाला कि धन पूर्णांक कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 यानी 2 की घात 6 लिख सकता हूँ इंटू 3, ये हमारा आ गया, ठीक है ना। तो हम कैसे निकालते थे, जो घातें चढ़ी होती हैं संख्या के ऊपर तो क्या करेंगे, तो इसे यानी 1 बढ़ा देंगे इसके अंदर, ठीक है ना, और गुणा इस वाली से करेंगे 1 प्लस के 1, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर आ जाएगा, देखो 6 कितना हो गया अपना 7, ये कितना आ गया 2, तो कितना निकल गया 14, ठीक है ना। लेकिन ये 14 नहीं है, आंसर हमारा 14 नहीं है। तो कैसे नहीं है ये बता देता हूँ। देखो अगर किसी भी संख्या का अगर मैं भाग देता हूँ, यानी किसी भी संख्या का मैंने भाग दिया तो उसका जो शेषफल होगा ना वो उसके भाजक से बड़ा नहीं होगा, ठीक है ना, भाजक से बड़ा नहीं होगा, भाजक से छोटा ही होगा। जैसे कि मान के चलो 7 है, अपन ने मान के चलो 7 से भाग दिया तो कभी भी शेषफल 8 नहीं आ सकता, 7 से छोटा ही आएगा। इसी प्रकार 8 से, यानी कि 8 से हमने छोटी इतनी दिखनी है कि कितनी है वो, ठीक है ना। तो देखिए 192 में देखो 1 का भाग जाता है, जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 4 का जा रहा है, तो देखिए 4 का भाग इसमें 4 चौक 16 जा रहा है, 8 चौक 32, ठीक है, 4 का भी जा रहा है, 5 का जा रहा है, नहीं जा रहा, 6 का देखो इसमें 6 का जा रहा है, क्या 6 का भी जा रहा है यानी, ठीक है, 3 और 2 का भी जा रहा है तो 6 का भी जाएगा इसमें। 7 का देखो 7 का जा रहा है, क्या 7 कम 7 7 दूनी 14, कितना बचा यहाँ से हमारा 9 में 4 सॉरी 9 में से 4 गए तो 5, नहीं जा रहा। 8 से देखिए 8 से जा रहा है, क्या 8 से भाग देंगे, 8 कम 8 16 3 24, ज़्यादा हो रहा है, 8 दूनी 16 32, 8 चौक 32 जा रहा है, ठीक है ना। 8 से हो गया, 9 से जा रहा है क्या ये, सॉरी 8 तो लेना ही नहीं है, 8 से तो छोटी दे लेनी है, तो 8 तो है ही नहीं इसमें, ठीक है ना, 8 को लेना ही नहीं है। तो कितनी है अपने 1 2 3 4 5 और 5 इसमें से कर देंगे माइनस, तो संख्या कितनी निकल के आएगी हमारे पास, इसमें से अगर माइनस कर दूँ तो 9, ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, इसमें पहला दे रहा है यानी 8वां, तो एक संख्या और है तो वो कौन सी होगी, वो 8 ही होगी, ठीक है ना, वो कौन सी होगी 8, ठीक है ना। 8 से 8 इसका भाजक तो हो नहीं सकता, ठीक है ना, तो 8 भी है, ठीक है ना। तो देखिए तो कितनी निकल के आई 1 2 3 4 5 6, तो 6 है, तो 6 अगर इसमें से माइनस करूंगा तो आंसर कितना आएगा हमारा 8, ठीक है ना। तो 8 हमारा आंसर है, आ गया समझ में। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, जरा इसे करिए, ये समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से समझा देता हूँ। 200 में से 8 को घटाएंगे तो 192, यानी 192 को अगर हम 200 में भाग देंगे तो 8 शेषफल आ जाएगा। 192 के फैक्टर करेंगे तो फैक्टर करके अपने क्या है 2 की घात 6 इंटू और 3 की घात 1, तो 1 ही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो घात दी है उसमें 1 1 बढ़ा देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। अब 8 से देखो भाजक ऐसा नहीं आएगा जो 8 से छोटा हो, ठीक है ना, तो 8 से बड़ा ही होगा भाजक। तो यहाँ से यहाँ तक हमने निकाल लिया भाजक ऐसे कितने थे जो 8 से छोटे हैं, 6, तो 14 में से 6 घटा दी, तो 8 ऐसी संख्याएं हैं जब हम 200 में भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा 8, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जरा इसे करिए, ठीक है, इसे पढ़िए और करिए। तो देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन हमारा, कि संख्या दी है इतनी, किस अंक, यानी जो स्टार दिया है कि स्टार को किस अंक से प्रतिस्थापित करना चाहिए ताकि वह संख्या 11 से विभाज्य हो। यानी संख्या क्या दी अपनी, सिंपल सा सवाल है, ठीक है ना। इसकी जगह स्टार है ये, फिर दिया है अपना 2357, ठीक है ना, क्या दिया 2357 ये दिया है, और कहा गया है कि 11 से विभाज्य है। तो देखिए 11 का नियम क्या कहता है, सिंपल सी बात है, देखो 9 यानी सम स्थानों का योग माइनस के विषम स्थानों का योग, ठीक है ना। तो देखिए 9x 9 3 12 और 12 और 7 कितने होते हैं, 12 7 होते हैं 19 प्लस के x माइनस क्या करेंगे 4 2 6 और 6 5 क्या होते हैं 11। अब इसमें से कितने बचेंगे अपने 11 में से, अगर 19 में से 11 जाएंगे तो कितने बचा अपना 8, ठीक है ना। और ये किससे विभाज्य होती है, 11 से विभाज्य है। तो ये बताइए x की जगह मैं ऐसा कौन सा मान रखूँ जो 11 से विभाज्य हो, 3 रख सकता हूँ इधर में, तो क्या हो जाएगा अपना 8 3 11 हो जाएगा, जो 11 से विभाज्य होगा। तो x का मान कितना निकल गया हमारा 3 निकल गया है, ठीक है ना। तो यही हमारा आंसर है। तो देखिए पहला ऑप्शन हमारा एकदम सही हो गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, जरा इसे करिए, ठीक है, बहुत ही जल्दी करेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चनों को ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, जरा इसे करिए 96 वाला, ठीक है ना।
तो देखिए ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है जब 732 को किसी धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 12 रहता है, x के कितने मान हो सकते हैं। वही क्वेश्चन है, अभी किया है 94 वाला जो क्वेश्चन था वही है, ठीक है ना। तो देखो 96 वाला क्या कह रहा है, 732 से शेषफल कितना आ रहा है 12, तो इसको इसमें से घटा दें कितना होगा अपना 720, और 720 के क्या करेंगे फैक्टर, अभी किया है ये, ठीक है। तो देखो फैक्टर करने पे कितना आता है अपना, 2 से करेंगे तो 2 3 6 2 चौके 12, 2 से फिर करेंगे 18, 2 से फिर करेंगे 90, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा अपना 45, फिर 3 से करेंगे 15, फिर 3 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1, ठीक है ना। तो देखिए 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4, यानी 2 की घात 4 इंटू, फिर 3 कितना आया 2, और 5 की घात 1, ठीक है। हमने क्या किया था, जो घात हैं उनमें क्या करेंगे, एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 एक में एक जोड़ेंगे तो 5, 2 में एक जोड़ेंगे तो 3, और 1 में एक जोड़ेंगे तो 2, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा अपना 30, ठीक है ना। लेकिन 30 नहीं है, इसका आंसर 30 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो शेषफल क्या अपना 12, जो भागफल होना चाहिए वो 12 से बड़ा होना चाहिए। अभी भी बताया था कि जो भाजक है वो शेषफल से कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 12 से छोटी हैं, तो देखो 1 से लेके 11 तक निकालते हैं। अगर इसमें भाग देते हैं, देखो 1 का भाग जाएगा, इसमें चला जाएगा, ठीक है, 2 का चला जाएगा, 3 का चला जाएगा, 4 का भी जा रहा है, 5 का भी जा रहा है, 6 का देखो 6 कम से 14 बार ये भी जा रहा है, 7 से देखो 7 से जा रहा है कि नहीं जा रहा, 7 से देंगे देखो 7 एकम 7, हाँ इसमें देंगे 7 एकम 7 नहीं जा रहा, ठीक है, तो 7 को हटा दो, ठीक है। उसके बाद देखिए 8 से दीजिए, 8 से जा रहा है क्या, देखो 8 एकम 8 नंबर 72 जा रहा है, 9 से जा रहा है, 10 से ये भी जा रहा है। तो ये कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। और एक कौन सी है, एक 12 है, ठीक है ना। तो कितनी हो गई, 10 हो गई। तो 10 को क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा अपना क्या आएगा 20। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा चौथा एकदम सही है। तो देखिए अगला क्वेश्चन 97 वाला आपके स्क्रीन के सामने है, आखिरी क्वेश्चन नहीं, सॉरी आखिरी नहीं, सेकंड लास्ट है, जरा इसे करिए, ठीक है ना। 97 वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, जरा करने की कोशिश करिए। देखो अपने मन से करोगे तो जल्दी आएगा, ठीक है ना, सेल्फ स्टडी करना भी जरूरी होता है। तो देखिए 97 वाला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि 6 अंकों वाली संख्या दी है इतनी, और यानी 2 संख्या दी है और ये क्रमशः 11 और 72 से विभाज्य है। तो मैं लिख देता हूँ, दिया है पहली संख्या दी अपनी x 35,624, यही दिया है, ठीक है ना, ठीक है। और एक दिया अपना 12, 57, 22 और 4 शायद, ठीक है, यही दिया है, ठीक है। एक बार संख्या चेक कर लेते हैं, x 35,624, ठीक है, ये दिया है अपना 12, 57, 22, 4, ये दिया है, कहा गया ये 11 से विभाज्य है, और ये किससे विभाज्य है, 72 से, ठीक है ना। तो अगर ये निकल जाए तो अपन क्या बता रहा है कि 5x माइनस 2y, यानी इधर x का मान निकालना है, इधर से y। तो ये सिंपल है। तो 11 का नियम क्या कहता है, इनको जोड़ लो, सम स्थानों को विषम स्थानों को माइनस कर दो, ठीक है ना। तो देखिए इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा अपना 5 और 2 7, यानी 7 प्लस की x, माइनस करेंगे, क्या करेंगे 9 और 9 4 कितने होते हैं अपने, 9 4 होते हैं 13 बट्टे 11। तो देखिए अब मैं अगर 7 में से 13 घटे तो कितने बचे अपने माइनस के, इसमें से घटाएंगे तो कितने बचा 7 6 बट्टे 11। एक्स की जगह मैं क्या रख दूँ, जो 11 से विभाज्य हो, तो x का मान 6 रख सकता हूँ, तो क्या होगा 0 आ जाएगा, तो 0 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो x बराबर क्या निकल के आया 6 आया। इसी प्रकार इधर निकाल लेंगे, तो देखो इसे मैं दे सकता हूँ 8 × 9, ठीक है ना। तो 9 का सीधा सीधा नियम लगा दो। 9 का नियम क्या कहता है कि सभी संख्याओं को जोड़कर अगर उसमें 9 का भाग चला जाता है तो वो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। तो इसी प्रकार आप यहाँ पे देख लेंगे, मैंने पहली बार कई बार वीडियो में बताया आपको क्या करना है, जहाँ पे 9 दिख जाए, 9 का गुणक दिख जाए, उसको हटा दो, उसे जोड़ो ही मत। देखो इधर देखो 5 2 9, 5 4 9, इससे भी हटा। अब क्या बचा अपना 1 प्लस की y, ठीक है ना। तो 9 से विभाज्य। अब ये बताओ y की जगह क्या रख दूँ मैं, जो 9 से विभाज्य हो, तो 8 रख सकता हूँ। तो 8 और 1 9 कितना हो जाएगा 9, जो 9 से विभाज्य होगा, तो y की जगह क्या आएगा अपना, y बराबर आ गया अपना कितना 8, ठीक है ना। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा गया है कि आप ये बताइए कि 5x माइनस की 2y का मान कितना होगा। तो 5 का मान
इसका कितना आया x का 6, तो इधर आएगा 30 माइनस y का मान कितना है 8, 8 दूनी 16, इसको माइनस कर देंगे तो कितना आया 14, तो 14 हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, इसी प्रकार करेंगे सभी क्वेश्चनों को बहुत ही आसान तरीके से। चौथा ऑप्शन हमारा एकदम सही है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आए, जरा इसे करिए। ठीक है ना, तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, जरा इसे करने की कोशिश करिए, 98 वाला। ठीक है ना, आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। ठीक है ना, इसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है ना, और जो बाहर से आवाज़ आ रही है प्लीज़ उस पर ध्यान मत दीजिए। ठीक है ना, तो देखिए कहा गया है 200 से 800 तक ऐसी कितनी संख्या हैं जो ना तो 5 से विभाज्य है और ना 7 से विभाज्य है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 200 से लेकर के 800 तक ये देख लेंगे 5 से विभाजित कितनी संख्या है और 7 से कितनी है। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, जो वो संख्या निकल के आ जाएगी जो 507 से विभाजित होगी, फिर क्या करेंगे उसे माइनस कर देंगे आखिरी वाले में से। ठीक है ना, जो टोटल पद होंगे उनमें से माइनस कर देंगे। तो देखिए ये दिया है हमारा 200 से लेकर के 800 तक। अब ये बताइए मुझे एक चीज़ और निकाल लेते हैं, यहाँ पे क्या निकालें, यहाँ पे पद निकाल लेते हैं। ठीक है ना, पदों की संख्या निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कितनी है इसमें, यानी कि 200 से लेकर 800 तक कितनी संख्या होगी, कितनी होगी 800 में से 200 को घटा दो तो कितना आया अपना 600। कितना आया 600, लेकिन ये 600 नहीं है क्यों, 200 घटाया है मगर 200 उसमें शामिल है, तो एक शामिल है प्लस में एक, तो कितना हुआ 601, यानी टोटल पद कितने होंगे 601। यानी कि ये मान लो कि एक से लेके क्या दिया अपना 800 तक। ठीक है ना, अपन ने इसमें 200 शामिल है, तो कितनी घटाएंगे 199 तो घटानी है, इतनी संख्या हटानी है, तो कितनी आएगी वो पद कितने आएंगे 601। आई समझ में बात। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये देखना है कि हमें कि 200 से 800 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य हैं। अब दोस्तों ये देख लेंगे कि 5 से ऐसी कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य हैं, यानी कि 200 से लेके 800 के बीच में 5 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य है। तो देखिए 200 तो ऑलरेडी है, ठीक है ना, 800 भी 500 से विभाजित है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पदों की संख्या निकाल लेंगे, यानी कि कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य होगी। तो सिंपल सा तरीका है, यानी कि यहाँ पे पदों की संख्या अगर इधर निकालेंगे, ठीक है ना, और यहाँ पे कौन सी संख्या निकालना है जो 5 से विभाज्य हो। ठीक है ना, किससे हो 5 से, याद रखना। तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि 800 में से 200 को घटाएंगे। क्या करेंगे, 800 में से 200 को घटाएंगे, उसमें देखो अंतर कितने का आएगा 5 का ही तो आएगा। ठीक है ना, इसके बाद जो संख्या आएगी इसमें 205 जोड़ दूंगा मैं, तो इन दोनों के बीच में क्या फर्क आएगा 5 का अंतर आएगा कि नहीं आएगा, तो इधर अंतर कितने का 5 का, और इसमें जोड़ देंगे 1। ठीक है ना, तो देखिए क्या आएगा 600/5 प्लस के 1, तो 600 में इधर मैं भाग दूंगा तो कितना आएगा अपना 5 एकम 5, 1 बचा अपना 15 10 0। ठीक है ना, 121 निकल के आया। कितना निकल गया है 121, जो कि क्या है 5 से विभाज्य हैं। ठीक है ना, ऐसी कितनी संख्या निकल के आई जो 5 से विभाज्य 121। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब 7 से निकालना, कितनी 7 से विभाज्य। ठीक है ना, तो 7 से विभाज्य निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें ये देखना पड़ेगा कि 200 में ऐसी कौन सी संख्या है जो 7 से विभाज्य। तो देखिए पहली तो निकल के आएगी 203। ठीक है ना, जो क्या होगी 7 से पूरी तरीके से विभाजित। देखो 7 का भाग देख लो इसमें, देखो 7 कम 7 7 दूनी 14, कितनी बची अपनी 6, 60 हो गई इधर। ठीक है ना, तो 7 8 56, तो 60 में से 56 गए जाएंगे तो कितना बचेगा अपना 4, तो 4 आया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कौन सी संख्या रखूँ जो 7 से विभाज्य हो। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे देखो मैं एक बार बता देता हूँ करके, क्या करना है अपन को 7 से भाग देना है, तो 7 कम 7 दूनी 14, कितना आया अपना जैसे 6, 8 7 56, इधर से कितना आया 4। ठीक है ना, ये 4 आ गई। अब ये क्या करेंगे, इस 4 को हम क्या करेंगे इसमें से माइनस कर देंगे, और माइनस क्या आया अपना 3, और इस 3 को इधर जोड़ देंगे। ठीक है ना, इधर 3 जो जोड़ देंगे तो जो क्या होगा वो 7 से विभाज्य होगा। ठीक है ना, तो देखिए इस भाग दे के भले से भाग दे के देख लिए वही आएगा। देखो 7 से विभाजित करो इसे, तो 7 कम 7 7 दूनी 14 हो गया। क्या हो गया 14, तो कितनी बचा अपने यहाँ से 6, तो 7 9 63, तो 203 हो गई अपनी वो संख्या है। ठीक है, अब ये देख लो कि 800 से पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो 7 से विभाज्य हो, क्यों 800 तो हो नहीं सकती 7 से विभाज्य। ठीक है ना, तो देखिए हम क्या करेंगे, यही नियम लगाएंगे। ठीक है ना, 800 में 7 का भाग देंगे, तो देखिए इसमें भाग दीजिए 7 एकम 7, क्या आएगा 1 10। अब क्या आएगा अपना 7 एकम 7, 7 एकम 7 ही आएगा, 3 बचा 30, यहाँ पे 7 चौक 28, कितना यहाँ पे आएगा 2,
तो क्या करेंगे, इस 2 को इसमें से डायरेक्ट घटाएंगे। देखो कोई भी संख्या जब जोड़ते हैं ना, जोड़ने की बात आगे की बात करी जाए तो क्या करेंगे, जो शेष फल बचता है उसमें इसको माइनस करके जोड़ देते हैं। अगर घटाने की बात की जाए तो डायरेक्ट घटा दो शेष फल को, ठीक है ना। यानी कि इसमें अगर मैं 200 को घटा दूँ तो कितना आएगा अपना 798, यही आएगा। आप भाग देख सकते हो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 7 चौक 28, है कि नहीं। अब यहाँ पे ये पदों की संख्या निकालेंगे जो कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो कि 7 से विभाज्य हो। देखो दोस्तों ये लेंथी सवाल है, वास्तव में है, मगर ऐसे ही आएगा, इसका कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि जल्दी जल्दी कर दो, क्योंकि अब पदों की संख्या निकालनी है, 5 से विभाज्य निकालना पड़ेगा, फिर 7 से निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। अब निर्भर करता है आप कितनी जल्दी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखिए, तो क्या करेंगे, इसको इसमें से घटा देंगे, यानी 798 से माइनस क्या करेंगे 203, अंतर कितने का है, इनके अंदर 7 का, और प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। इसको घटाओ, 8 में 3 तो 5, 9, 7 में 2 तो 6/7 प्लस के 1, तो इसका भाग देंगे तो कितनी में आ जाएगा, 7 9 63, ठीक है ना। तो कितना बचा, 9 में से 3 गए तो 6, ठीक है ना। तो 6 में भाग देंगे, सॉरी कितने में आ जाएगा, 7 9 63, यहाँ से गलत हो गया क्या, 8 में से 3 गई तो 3, 8, 9 में से 9, 7 में से 2 गई तो कितने बचे 6, सॉरी 6 नहीं बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, ठीक है ना। यहाँ पर गलती कर दी, तो अब देंगे भाग, ठीक है ना। तो भाग दीजिए, इसमें कितनी में जाएगा, 7 8 56, ठीक है। कितना बचा अपना 3, तो 7 5 35 प्लस के 1 कितना हो गया 86, ठीक है ना। तो देखिए 121 ऐसी संख्या निकल के आई जो 5 से विभाजित थी, ठीक है ना। 86 ऐसी संख्या निकल के आई जो क्या थी, अपनी किससे विभाजित है, 7 से, ठीक है ना। अब 35 से भी निकाल लेंगे। 35 से क्यों निकालेंगे, क्योंकि देखो इसमें ऐसी संख्या भी होंगी जो 7 से भी विभाजित होगी, इसमें भी ऐसी संख्या होगी जो 5 से विभाजित होगी, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई, यानी जो 35 से विभाजित हो, तो 35 भी क्या करेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए मैं डायरेक्ट इसे लिख देता हूँ, ठीक है ना। पदों की संख्या कितनी निकल गई, 121, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 121, ठीक है ना। और 7 से पदों की संख्या कितनी आएगी अपनी, 7 से विभाजित वाली अपनी वो निकल गई 86, ठीक है ना। इसे मैं मिटा देता हूँ, ये पूरा निकाल लिया अपन ने। अब देखेंगे कि 35 से ऐसी कौन सी संख्याएं हैं, यानी कि 35 से विभाज्य संख्या निकालेंगे अब, तो इसे निकालिए, ठीक है ना। तो देखिए 200 में यही बताना है, तो देखो इसमें क्या करेंगे, 35 का सीधा सीधा देंगे अपन भाग, ठीक है ना। तो देखिए 20 में जा रहा है, नहीं जा रहा, तो कितनी में जाएगा, ये 6 बार जा रहा है, 6 बार ज़्यादा हो जाएगा, 5 से देखते हैं, 5 चौक 25, तो कितना है अपना 2, 5 3 15, और 15 और 2 कितना है 17, इसको घटा देती हैं, कितना है अपना यहाँ से 25, ठीक है ना। और 25 को अगर इसमें से माइनस कर दिया जाए तो कितना आएगा अपना 10, तो इसमें जोड़ दूंगा तो कितना आएगा अपना 210, ठीक है ना, जो 35 से विभाज्य होगी। अब 800 देख लेते हैं, 800 से नीचे कौन सी है, तो 800 को कैसे निकालेंगे, इसमें भी 35 का भाग देंगे, तो देखिए 35 कम 35 दूनी 70 हो गया, कितना बचा है अपना 100, ठीक है, ये 0 आ गई। अब कितना आएगा, 35 दूनी 70 ही आएगा, क्या बचा अपना 30, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, जो 30 आया वो डायरेक्ट इसमें से घटा दो, तो 30 को अगर इसमें से घटाऊंगा तो कितना आएगा अपना 770, ठीक है ना, जो 35 से विभाजित होगा, निकाल के देख सकते हो, ठीक है। भाग दे 35 दूनी 70, 7 बजा, फिर 35 दूनी 70, ठीक है ना। अब इसमें पदों की संख्या निकालनी है, तो पदों की संख्या मैंने क्या बताई, यानी इसमें पदों की संख्या क्या निकल के आएगी, तो पदों की संख्या क्या निकल के आएगी, मैंने बताया जो अंतिम पद है उसमें से आखिरी पद को, सॉरी पहले पद को घटाएंगे, यानी कि 770 में से मैं 210 को घटाऊंगा और भाग दूंगा कितने का, 35 का, ठीक है ना। अंतर कितने का, 35 का, उसमें 1 जोड़ दूंगा, तो देखिए इसमें से घटाओ 0, 7 में से गई तो 6, 7 में 2 गई तो 5/35 और प्लस के 1, इसका भाग दीजिए, 35 से कम 35, कितना बचा 1 2, यानी कि ये अपना आ गया 210। तो अब कितनी बार भाग जाएगा 210 में, 35 दूनी 70, 70 70 140, यानी लगभग 8 3 24, यानी 6 बार जाएगा, देखो 6 पंजे 30, 3 6 3 18 3 21, ठीक है, 6 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 6 बार, ठीक है ना। 16 1 ये 17, तो कितनी निकल के आई, मैं यहाँ से अपनी संख्या 17 निकल के आ गई, ठीक है ना, जो कि क्या होगी 35 से विभाजित होगी। अब क्या करना है, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, तो देखिए इसको जोड़ लेंगे और इसको घटाएंगे, ठीक है, सबसे पहले यही करना है। तो देखो जोड़ो, ये क्यों जोड़ रहे हैं अपन, क्योंकि ये अपनी टोटल, ये 5 से अलग अलग, ये 7 से, इसलिए जोड़ रहे हैं, तो इसे जोड़ दो, कितना हो गया अपने 7
0 और ये कितना हो गया 207, ठीक है ना। टोटल कितनी होगी अपनी 207, और इसको करेंगे माइनस। अब इसको माइनस क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि इसके अंदर और इसके अंदर ऐसी संख्याएं होंगी जो क्या होगा 17 से विभाजित 35 से विभाजित होगी, तो इसलिए इसमें 17 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा अपना 190। तो 190 आ गई। ये वो संख्याएं हैं जो कि 7 से विभाजित है और किससे विभाजित है अपनी 5, 7 और 35 से विभाजित हैं ये संख्याएं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब इसको घटा देंगे इसमें से जो 601 है, टोटल पद कितने अपने 601, तो 601 में से जब 190 को घटाऊंगा तो वो संख्याएं निकल के आएंगी जो तो ना तो 5 से विभाजित है ना ही 7 से। तो देखिए एक इधर कितना बचा 1, इधर कितना आया 511, तो हमारा ऑप्शन 511 इधर 1 5 में 4 तो ए, तो 411, ठीक है ना। तो 411 हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर चौथा हमारा एकदम सही है, ठीक है ना। देखो दोस्तों ये थोड़ा लेंथी सवाल था इसलिए इसमें टाइम लगा, ठीक है ना। ये सवाल ऐसे ही होगा, इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है, ठीक है ना। मैंने करके देख लिया, इसका कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। कोई भी टीचर अगर कराएगा तो इसी प्रकार से कराएगा, ये सारी प्रोसेस उसकी ऐसे ही है, ठीक है ना। आया समझ में, एक बार फिर से समझा देता हूँ, नहीं आया हो तो देखो 200 से 800 के बीच में कितने पद हैं 601 पद हैं, ठीक है। अब ऐसे पद निकालेंगे यानी ऐसी संख्या निकालेंगे 200 से 800 के बीच में जो 5 से क्या हो विभाजित हो, तो कितनी है वो संख्या 121। कैसे निकाला, पहले पद में अंतिम पद में से पहला पद घटाया और अंतर कितने का था 5 का और उसमें 1 जोड़ दिया तो 121 आया। इसी प्रकार 7 से निकाल लेंगे और इनको जोड़ लेंगे 207 आ गया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे 35 से विभाजित देख लेंगे, ठीक है ना। तो 35 से विभाजित ये वाली संख्या है तो पहला पद और आखिरी पद में से पहला पद घटाएंगे और उसमें 1 जोड़ेंगे और उसमें 35 का भी भाग देना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये वाला निकल के कितने आया अपने यहाँ से 17, ठीक है ना। तो अब इस 17 को इसमें से घटा देंगे तो 190 आ गया, और 190 को क्या करेंगे टोटल पद में से घटा देंगे। क्यों घटाया, क्योंकि 190 ऐसी संख्याएं हैं जो 5 और 7 से विभाजित है और हमें क्या निकालनी है जो 5 और 7 से विभाजित ना हो। तो क्या करेंगे, ना हो तो जो बची कुची होंगी वो क्या होगी जो 5 और 7 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार 411 हमारा आंसर निकल गया है, ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।